बहुत ही अच्छी न्यूज निकलकर आई है। मंडी उप निरीक्षक के 200 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन भले ही है लेकिन वो आ चुका है। क्या डिटेल्स दी है शॉर्ट नोटिफिकेशन में वो भी देखेंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे योग्यता क्या रहेगी इस भर्ती परीक्षा के लिए, आपका सिलेबस क्या था 2021 में और क्या बदलाव उसमें अभी हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस भी देखेंगे, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि जो टारगेट मार्क्स है उसके बारे में बताएंगे कि कितने नंबर्स आपको टारगेट करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, एग्जाम डेट क्या रहेगी, सैलरी किस तरीके की रहेगी और वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये लिखा डेट यहाँ पे 27 जनवरी का भले ही है लेकिन ये आज 28 जनवरी के पेपर में ये पब्लिश हुआ है शॉर्ट नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं पद का नाम है मंडी का उप निरीक्षक और इसमें एक अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही आवेदन रहेगा और इसको लेने वाली एजेंसी होने वाली है व्यापम। हालांकि व्यापम में ये नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, कुछ ही दिनों में ये भी जरूर आ जाएगा, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे कंप्लीट डिटेल, जैसे पिछली वैकेंसीज को लेके आए हैं व्यापम की सभी को। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पद का नाम उप निरीक्षक है, टोटल पदों की संख्या 200 है, ये कंफर्म हो गया है। 200 पद हमारे सामने आने वाले हैं। अब यहाँ पे वेतनमान की बात करें तो आपका वेतन लेवल 6 है और वेतनमान का जो पे बैंड है वो 25,300 से 80,500 है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको आपके हाथ में करीब करीब ग्रॉस जो सैलरी बनने वाली है वो 42,451 रुपीज, 451 रुपीज के आसपास ग्रॉस सैलरी बनेगी, लेकिन आपके हाथ में सारी कटौतियां मिला करके करीबन 38,000 से 39,000 के आसपास आपके हाथ पे स्टार्टिंग डेज में आ जाएगा। ये पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है यहां पर, आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डिटेल इसमें आप देखोगे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने बता दिया है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीजें आपको व्यापम की वेबसाइट में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब दे दिया जाएगा करके। ये मैं आपको अभी बता दूंगा, इसी वीडियो में ही बने रहिएगा। इसमें एक जो डिटेल और दी है वो है परीक्षा का आयोजन। एग्जाम डेट होने वाला है 26 अप्रैल 2026 को। ये हमने ऑलरेडी ही देख लिया था, हमारे व्यापम का जो कैलेंडर जारी किया गया है आप देख सकते हैं इसमें उप निरीक्षक का 26/4/2026। परिवहन आरक्षक का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है जो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था। ये दोनों शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये देखिए परिवहन आरक्षक के लिए 19/4/2026 है और उप निरीक्षक के लिए 26/4/2026 है। दोनों सिमिलर एग्जाम है, 1 वीक अपार्ट ये एग्जाम होने वाला है। सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी मिलती है, करंट अफेयर्स की अपडेट भी मिलती है। ज्वाइन अगर नहीं किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम जो है ये बाकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से देंगे तो इसके लिए हम रेफरेंस बनाएंगे 2017 में जो मंडी उप निरीक्षक और निरीक्षक उस समय दोनों पदों में भर्ती हुई थी, तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने है इसमें से जो योग्यताएं, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स है जो नहीं चेंज होने वाली है, क्या चेंज हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसके माध्यम से हम आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप और वेबसाइट है जॉब पिंक का, इसमें आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे लगभग सभी सब्जेक्ट के। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्री टेस्ट है, सभी सब्जेक्ट पे आपको फ्री में करीबन 300 से ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एक बार ऐप डाउनलोड करके फ्री टेस्ट देकर अपनी तैयारी शुरू कीजिए। जल्दी हम मंडी निरीक्षक के लिए भी, उप निरीक्षक के लिए भी टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हो। चलिए 2017 में देख लेते हैं इसके लिए योग्यता क्या थी। अगर उसके पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये एग्जाम जो नोटिफिकेशन का 2021 में एग्जाम हुआ, इसका नोटिफिकेशन आया था। मैं अगर 2017 कहीं पे बोल दिया हूं तो वो 2021 है। तो 2021 में आप देखिए ये 15 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कोइंसिडेंटली इसमें भी जो एग्जाम डेट है वो 29 अप्रैल है। इस बार 26 अप्रैल है बट 29 अप्रैल है, लगभग टाइमलाइन सेम जैसा दिख रहा है यहाँ पे। बस फर्क ये था उस समय पे कि उस समय दोनों पदों पे हुआ था, निरीक्षक का भी था और उप निरीक्षक का भी था। और अगर आप देखोगे तो निरीक्षक में सभी वर्गों के लिए वैकेंसीज थी, लेकिन उप निरीक्षक में जो है वैकेंसीज सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। पदों की संख्या की बात करें तो निरीक्षक में 22, इस बार तो कुछ भी पद नहीं है इसमें, और उप निरीक्षक के लिए 146 पद थे, इस बार इसमें 200 पद आपके सामने रहेंगे जो हम देख चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से स्नातक आपको इसका क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा, तो सिर्फ ग्रेजुएट होना एनफ है। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आपको 1/1/2021 को उस समय पे किया था, तो 1/1/2026 को इस बार कट ऑफ डेट रहेगी 21 साल मिनिमम 35 साल मैक्सिमम, जिसमें
5 साल की आयु सीमा की छूट मिलेगी छत्तीसगढ़ के निवासियों को, तो वो 40 पहुंच जाएगा। उसके बाद अलग अलग रिजर्वेशन लगा करके आप कैटेगरी का टोटल 45 साल से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे। 45 साल तक की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए दूसरी इसके बाद की इंपॉर्टेंट डिटेल हमारे सामने आती है सिलेबस का। तो ये सिलेबस 2021 वाला ही सिलेबस है, एक्चुअली में 2021 का ही सिलेबस है ये। इस समय पे फर्क ये था कि ये टोटल प्रश्न 150 थे और अंक भी 150 थे, लेकिन अब व्यापम जो है वो 100 नंबर के आधार पे क्वेश्चन पेपर को कंडक्ट करा रहा है। तो ये सारा सिलेबस 100 नंबर के हिसाब से स्केल डाउन कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट लगभग वही रहने वाले हैं, 99% चांसेस हैं कि सिलेबस आपका एग्जैक्ट वही रहेगा। हो सकता है कुछ पार्ट को मर्ज कर दिया जाए, मैं अभी आगे आपसे बात करता हूं। देखिए इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो एक आपका हिंदी है, व्याकरण सहित एक स्टैंडर्ड सिलेबस है आपका व्यापम में, जितना दिया जाता है जिस तरीके से दिया जाता है उस समय इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। इंग्लिश फिर से ग्रामर सहित है, इसमें भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। आप देखोगे एग्जैक्ट सेम सिलेबस अभी भी चला आ रहा है, वही सिलेबस इस समय पे भी है। इन दोनों के लिए हमारे जो ऐप है इस पे आपको अलग अलग, ये देखिए ये आपको कॉम्बो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका। ठीक है, मैथमेटिक्स इसका भी आपको 30 नंबर का उस समय वेटेज था। ये भी सिलेबस पूरी तरीके से सेम है। यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि 100 नंबर में इनमें कितना वेटेज हो सकता है करके। ठीक है, उसके बाद आपका मानसिक योग्यता रीजनिंग की बात हो गई, यहाँ पे ये 15 नंबर का उस समय वेटेज था। फिर सामान्य ज्ञान हो गया, ये 35 नंबर का था। सामान्य ज्ञान में आपका इंडियन जीएस और जनरल साइंस को भी इंक्लूड कर दिया था इसमें साथ में। और उसके बाद आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, वो 15 नंबर का उस समय पे था। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय छत्तीसगढ़ सारी चीजें इसमें शामिल कर दिया गया है। और फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान था, ये 15 नंबर का टोटल इसमें था। उसके बाद कंप्यूटर की जानकारी थी, तो 20 नंबर का कंप्यूटर इसमें सेम सिलेबस है जो स्टैंडर्ड सिलेबस व्यापम का रहता है सिलेबस, उसी तरीके से ये सिलेबस भी इसमें दिया गया है। ये सिलेबस भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 100 नंबर में स्केल डाउन करना चाहेंगे तो जो सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो हिंदी का जो होता था यहाँ पर हमारा, हिंदी का आपका जो 10 नंबर का वेटेज था, 150 नंबर का जब पेपर था आपका, तो अगर 100 नंबर का है तो एग्जैक्ट स्केल डाउन करोगे तो 7 नंबर आ जाएगा। एग्जैक्ट स्केल डाउन होने वाला है नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक कैलकुलेशन कि 150 को 100 में कन्वर्ट करोगे तो 2/3 वेटेज हो जाएगा। तो 2/3 के हिसाब से 7 नंबर, अंग्रेजी में भी 7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स में 20 नंबर का हो जाएगा। अगर सेम टू सेम रखता है तो इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट ये व्यापम इस तरीके से करेगा नहीं, क्योंकि आजकल वो एग्जाम्स ले रहा है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट ये रखता है, लेकिन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से करता है। ये एग्जैक्टली हमने यहाँ पे एक शीट बना के आपको दिखा दिया है कि अगर 150 को डायरेक्ट 100 में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या होगा करके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन चांसेस क्या है, जो अमीन का सिलेबस था ना आपका, उस सिलेबस को मोस्ट लाइकली फॉलो करने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं यहाँ पे। कैसे ज्यादा बन रहे हैं, क्या बन रहा है, मैं बता दूं आपको। देखिए ये 3 पार्ट में, पहले पार्ट में कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश करके 10-10 नंबर में ये टोटल 30 नंबर का ये सेक्शन बना देगा। और उसके बाद सेकंड जो सेक्शन रहेगा उसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ये 20 और 30 नंबर करके इसको 70 नंबर का पार्ट बनाएगा। अब आप बोलोगे इसमें तो यार उसमें 8-9 सब्जेक्ट दिख रहे थे, इसमें तो 6 हो गया। तो सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान को ये मर्ज कर देगा। देखिए अगर मैं पुराना सिलेबस आपको दिखाऊं, यहां पर जनरल जो सामान्य ज्ञान पूछ रहा है उसमें इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है और करंट अफेयर्स है, इन सबको एक साथ मर्ज कर देगा। देखिए सामान्य ज्ञान में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आर्मी में यही किया हुआ है। ये सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, इसमें ये आपका करंट अफेयर्स का भी पोर्शन है, तो 15 नंबर, 35 नंबर इसको टोटल मर्ज कर देगा। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी को भी इसमें टोटल 15 नंबर को मर्ज करके ये एक सेक्शन बना देगा, क्योंकि एक लॉजिकल सेंस भी बनता है। अगर मैं आपको आमीन का डिटेल्ड सिलेबस दिखाऊं तो उसी तरीके से देखिए, कंप्यूटर का लगभग सेम दिख रहा है आपको, हिंदी का लगभग सेम दिख रहा है आपको, इंग्लिश का भी आप देखोगे तो पूरी तरीके से सेम है, मैथमेटिक्स का एग्जैक्ट सेम सिलेबस है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मानसिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी वैसा ही है। फिर ये सामान्य ज्ञान में आप देखोगे, देखिए ये इंडियन जीएस के टॉपिक लिख दिया है इसमें, उसके बाद फिर ये आपका करंट अफेयर्स की बात यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरीके से इसने यहाँ पर सामान्य ज्ञान को मेंशन कर दिया है पूरी तरीके से। आप देखोगे तो इंडियन और छत्तीसगढ़ को यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया है, एक साथ मर्ज कर दिया है यहाँ पे टोटल करके।
है ना। तो ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारा जो जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब कर देंगे, तो हम उसको भी आपको अपने चैनल पे कवर करके जरूर देंगे। अब मैं जो बात कर रहा था ना कि आपको कितने नंबर लाओगे तो सिलेक्शन की लगभग गारंटी बन जाती है, तो अगर हम 2021 की बात करें तो मंडी उप निरीक्षक में उस समय पे कंबाइंड मेरिट लिस्ट ये नहीं निकाला करते थे व्यापम वाले, वो टॉप 10 की लिस्ट निकालते थे और उसके बाद सब लोग इंडिविजुअली चेक कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं मंडी उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर 2021 का ये शीट है, इसमें टॉप करने वाले जो बंदे हैं उनका जो टोटल मार्क्स आया 111.993। अब बोलोगे यार 100 नंबर का पेपर में 111, तो ये 150 नंबर पे था। अब इसको मैंने एग्जैक्ट स्केल डाउन कर दिया है इस टॉप 10 को, आप देख सकते हो यहाँ पर एक और शीट बनाई हुई है मैंने, ये शीट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्केल डाउन करके इसको लिख दिया है। अगर जो टॉपर था यहाँ पर जिसका नंबर 111.993 था, तो अगर 100 नंबर का पेपर होता तो 74.66 मतलब लगभग 75 नंबर के आसपास इनका मार्क्स बनता। इसी तरीके से आप देखोगे तो फिर ये 70 में 3 लोग हैं, फिर 69 में फिर 3 लोग हैं, फिर 68 में फिर 3 लोग हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टॉपर और उसके बाद सेकंड नंबर वाले पे बहुत ज्यादा फर्क आता है इन दोनों के बीच में, फिर ये लगभग एक ही रेंज पे सब लोग बहुत कम कम डिफरेंस में है यहाँ पर। तो आप मान के चलिए कि टोटल 200 पद हैं, तो आपको लगभग टारगेट करना पड़ेगा 70+ टारगेट करेंगे आप अगर, तो लगभग मान के चलिए आपका सिलेक्शन यहाँ पर तय है। 70+ टारगेट करेंगे तो सिलेक्शन आपका हो ही जाना है। बट यहाँ पे आप देखोगे टॉप 10 में ही 68 के नीचे आ जा रहा है, तो 60 एक सेफ स्कोर आप मान चल सकते हो, 60 से 70 के बीच में एक सेफ स्कोर मान के चल सकते हो। आजकल एग्जाम में कंपटीशन बढ़ गया है, लोगों का स्ट्रेटजी चेंज हो गया है, तो मैक्सिमम मार्क्स 80 तक भी जा सकते हैं। तो ये एक रेंज है जिस रेंज को आपको लेकर के चलना है कि भाई मेरे को 60 से लेकर 80 के बीच में स्कोर करना है नंबर, तो लगभग चांसेस बनेंगे। अगर 65+ आपका हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके बन जाएंगे कि आपका मार्क्स क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से बहुत फर्क पड़ जाना है, तो ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को हमको। नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएगी, पेपर आ जाएगा, उस समय पे और ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करते बनेगा। भी मैं आपको एक जनरल ये एक व्यू देने के लिए कि भाई यहाँ पर किस तरीके से आपको कितने नंबर की तैयारी करनी है, इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित या इन जनरल भी अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके फ्री टेस्ट देना मत भूलिएगा, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और करंट अफेयर्स की अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते रहती है। ऐप में डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।